ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बाबू लिखा हुआ है बुक में भी, मार्कर भी आज खत्म हो रहा है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको जल्दबाजी में। ठीक है, सुनो। कहते हैं किसी स्कूल में 7 नगद पुरस्कार है, टोटल 7 है, यानी हमारे पास हो गया n, कितना हो गया, नंबर ऑफ कितने हैं अवार्ड, सिर्फ 7 है। देने के लिए 700 रुपये, देने के लिए टोटल 700 रुपये आपके पास है। तो ये ऐसा नहीं, क्या है ये 700 है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बोलता है रखी गई, अब बोलता है जो अमाउंट रखी गई है ना, वो अगला पुरस्कार पहले से 20 कम है, पहले से। जैसे मान लो अभी आपने किसको 20 रुपये दिया तो अगले को 40 दोगे, फिर 60 दोगे, 80 दोगे, ठीक है कि नहीं, इसमें मैं पूछ रहा है वो। तो क्या है 20 कम है, क्या है 20 कम है, तो ये डिफरेंस है, क्या है ये, तो आ गया माइनस का 20, क्या आ गया, जैसे आप करते हो ना, पहले आपने 20 दिया, फिर 40, फिर 60, अब आपको डी निकालना है, क्या निकालना है, तो कैसे निकाल, नहीं सुनो, ये कहता है 20 कम है, अगला पुरस्कार पहले से 20 कम है। जैसे अभी 40 है, क्या है, फिर इससे कम 20, उससे कम 0, इसका डिफरेंस निकालो, 20 आगे 40 पीछे, तो माइनस का 20 क्या आएगा, तो मतलब जो सबसे आगे होगा वो बड़ी अमाउंट, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम। जैसे यहाँ लिख लो 60, क्या लिख लो 60 में 20 कम किया 40, 40 में 20 कम किया 20, 20 में 20 कम किया 0, डिफरेंस निकालोगे तो आएगा माइनस का 20, क्या आएगा माइनस का 20। तो वो कह रहा है कि अगला पुरस्कार पहले से 20 कम है, देखो ये वाला इससे 20 कम है, सही बात है ना, पहले ये चीज समझो माइनस क्यों लगाया। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन वो कहता है मान ज्ञात करो, पुरस्कार का हमें मान निकालना है, ठीक है। हाँ पहले तो एसन से देख लेते हैं क्या निकल सकता है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब हमें ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है कि पहला पुरस्कार कितने रुपए का दिया गया था, पहला पुरस्कार ए निकालना है, क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है, ए निकालना है। अब देखो एसन का फॉर्मूला याद बताओ, एसन का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एसन n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो याद ही कर लेना बाबू। एसन कितना है 700, कितना है n ऐसी रहने दो, है नहीं, n तो है हमारे पास, कितना 7, कितना है, यहाँ पुट कर दो 7, क्या कर दो, अब 2a ऐसी रहने दो, हमें पता नहीं, n दे रखा है 7, क्या दे रखा है 7 में से एक गया 6, डी कितना आपके पास माइनस का 20 कर देना, ठीक है जी। अब सुनो यहाँ से इसको कट कर तो आएगा 100, कितना आएगा 100 को 200 गुना करेंगे 200, कितना आ गया, ये 200 आ गया, और यहाँ पे 2a क्या है, और इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आपके पास आएगा माइनस का 120, क्या आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये 200 आ गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का 120 हो गया, यानी कितना हो गया 320, कितना हो गया 320, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, क्या लिखा हुआ है 2a, आपको पता 2 हटेगा यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, 32 का आधा करोगे 16 आता है, 0 ऐसे लगा देना, तो कटिंग करके आपके पास आएगा 160, क्या आएगा, तो ए आपके पास आ गया 160, क्या आ गया, तो आप बता दोगे पहला पुरस्कार क्या था 160, दूसरा क्या होगा 140, तीसरा क्या होगा 120, फिर होगा 100, ऐसे करते करते आपको बताना है। तो ये आंसर पूछ रहा था, तो उसमें बता दोगे 60, 160 क्या आंसर है इसका, ये वाला समझ आया, पहले तो इजी लगा है वाला। अरे एक वो कराना उसको मार्कर नहीं चला बाबू, सुनो बच्चे, वो एक ना 17 क्वेश्चन है बाबू, वैसे क्वेश्चन काफी बड़ा है ये, मैं वैसे ही पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, मैं लिख दिया यहाँ पे कर दिया बाबू, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने की जो सोचा, उसके बारे की पेड़ लगाएंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है। और ये क्या बोलता है कि जो हर क्लास है ना अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पेड़ लगाएगा, जैसे क्लास फर्स्ट है 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास दूसरी 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास तीसरी 3 पेड़, क्लास 4 पेड़, और क्लास 5 पेड़। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हर क्लास के सेक्शन है, क्या है, जैसे पहली क्लास है इसके 3 सेक्शन है, कितने हैं 3 सेक्शन है, तो अब ये 3 पेड़ कितने लगेंगे 3 पेड़ लगेंगे, बात समझ आई थोड़ी सी, तो वही चीज है। अब यहाँ देखना, पहला तो एक ही क्लास के 3 भाग, कितने भाग है 3 भाग है, और लगाएंगे 1 पेड़, क्या लगाएंगे, क्योंकि क्लास तो फर्स्ट है, क्लास क्या है, तो 3 पेड़ तो यहाँ लगा दिए। अब क्लास दूसरी ये रही, इसके भी 3 सेक्शन, इसके भी 3 सेक्शन है, ठीक है, हाँ तो ये 9, ये 9, 3 के 9,
क्योंकि बाबू सेक्शन 3 है तीन ना। सेक्शन और 3 पेड़ लगाएंगे वो। हाँ 3 ही लगेंगे क्लास सेकंड 2 लगाएंगे। हमेशा 3। दो आएगा दो भैया। करते हैं आप। हाँ 2 लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओ 2, ठीक है 2 ही आएगा। क्लास तीसरी बोलो। 6 लगाओ, 5 6 लिखो और 9 हाँ यार ये लो अब कर दिया ठीक। अच्छा क्लास तीसरी सुनो क्लास तीसरी ठीक है 3 और ये भी 3, ये 9। अब यहाँ पे इक्वेशन बनानी, क्या बनानी इक्वेशन बनानी, देखो 3 ये बना 3 फिर 6 और फिर 9। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा एक चीज और, टोटल जो क्लास है वो 12 है, कितने हैं 12 है। तो याद रहे देखो 12 तो क्लास है, इसकी भी तो 3 भाग 3 सेक्शन ए बी सी है ना। तो 12 गुना 3 ये हुआ 36। क्या हुआ 36, क्या हुआ 36। तो मतलब 36 पेड़ ये लगाएंगे। तो ये आपका लास्ट आ गया, ये क्या आ गया लास्ट। मतलब ए आपके पास आ गया 3, डी आपके पास है 6 में से 3 के वो भी 3, और ये ए एन है, क्या है ये ए एन आपके पास है 36। पहले बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ध्यान से सुनना, ए एन का फॉर्मूला ऐसा का निकालना है, क्योंकि इसलिए बोला है कुल कितने पेड़ लगे, कुल पेड़ नहीं लगाने, कुल कितने पेड़ लगे, पेड़ लगे कुल निकालना है। क्या निकालना है इसमें, अब वो ध्यान से सुनना, कुल कितने लगे बताता हूँ। ऐसे का फॉर्मूला बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। ऐसा निकाल, n कितना है, n तो नहीं है, 2a 3 है, हाँ 2 3 6 ठीक है, और देखो 2 रहा, ये 3 है। एक मैं चीज बताऊं, n पता है इसमें क्या है 12, n क्या है क्योंकि किसने बोला है ना 12 क्लास, टोटल कितनी क्लास है 12। तो यहाँ पे आप n लिख सकते हो 12, मैं लिख ही देता हूँ। n आपके पास 12 है, क्या है, तभी तो सोचो गड़बड़ कहाँ हो रही है। 12 है, क्या है 12। यहाँ भी 12 माइनस 1 कर दो, और d कितना है 3 है, कितना है 3 है, 2 6 के 12। अब यहाँ पे देखना ये 6 आ गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 12 में से 1 प्लस और 11 11 3 33 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब 16 करोगे ना तो ये आएगा 39, कितना हो गया 39 गुना 6 कर दो, तो यहाँ कर दो 9 6 के 54, 6 18 और 5 23, क्या हो गया। तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे क्लास के द्वारा, 234 पेड़ लगाएगा हर क्लास, मतलब टोटल क्लास, पहली दूसरी तीसरी चौथी, हाँ पूरा स्कूल वो लगाएगा 234 पेड़। कितना, ये इसका आंसर। लाइट तो बंद कर दीजिए आप। ओह शिट, मैं तभी मैं कहूं ब्राइटनेस एक मिनट को। नहीं नहीं वो लास्ट ही था, छोड़ो नया बोल, बाद में लगा लेंगे। देखो 18वां क्वेश्चन है, पर समझ लो 18वां क्वेश्चन है, ठीक है वो मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या बोलता है, केंद्र ए से शुरू करते हुए बारी बारी से त्रिज्या 0.5, ये त्रिज्या 0.5, फिर आगे और बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ना, इसको 13 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है 13 बार घुमाना है, ठीक है। और फिर बोलता है पाई आपको लेना 22/7, क्या लेना है 22/7 लेना है। तो आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आप एक चीज नोटिस करो कि आपको इसको मान के चलना है π/2, क्या मानना है बताता हूँ क्यों मानना है। क्योंकि ये देखो ये जो लाइन है ना आपके पास, ये वाली ये लाइन है, ये ऐसे है अधूरी, क्या ये हाफ है, इसका मतलब होता है 180। क्या होता है ये, क्या होता है 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। और पाई का मान होता है 360, क्या होता है, और बटे में लगा दो 2, क्या लगा दो, तो ये आपके पास आएगा 180, क्या आएगा, मतलब ये इसको हाफ में कवर कर रहा है। लेकिन अगर पूरा ऐसे होता क्या होता, तो आप ओनली लगाते पाई, क्या लगाते पाई लगाते, लेकिन यहाँ पे तो हाफ है, क्या ये अधूरा है, ऐसे है, तो आप लगाओगे π/2, क्या लगाओगे, पहले ये चीज समझ लो, लगा दिया। उसके बाद ध्यान से देखना, π/2 लगाने के बाद एक छोटा सा आपको क्या काम करना है, जो ये L1 है L2 लिखो, L1 L2 L3, और लास्ट में आपके पास है टोटल 13 है, कितना है ये 13 है। और इसमें खुशी की बात ये बाबू, ये सीक्वेंस काउंटिंग में है। कौन सी काउंटिंग में, ये सीक्वेंस काउंटिंग में चल रहा है ये, जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरीके से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास एक नंबर दे रखा और वो सीक्वेंस में चले, क्या चले सीक्वेंस, जैसे 1 से लेके 100 तक गिनती, 1 से लेके 100 तक गिनती, जो ये 100 है ना 100, ये AN भी है क्या, और N भी है, क्या बोला मैंने, दोनों यही है, क्योंकि सीक्वेंस में किस में ये। इसी तरह जो ये 13 बोला, क्या बोला मैंने, लास्ट में 13 है ना, ये दोनों है, N भी 13 और SN भी 13, बोलो सॉरी AN भी 13, क्या जी, हाँ दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है।
उसी तरह कोई आपको बोल दे 1 से लेके 1000 तक, क्या बोल दे? 1 से लेकर 1000 तक। तो ये जो 1000 है ना, लगातार काउंटिंग आपने काउंट करी 1000 तक, तो सुनो यही n होगा और यही बोलो an होगा, दोनों सेम चीज में, कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 13 क्या आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो 13 है ना, 13 वो दोनों है, NB और ANB है। अब एक छोटा सा काम करना है, ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, लेकिन वो था ना छोटे वाला ही बताना फॉर्मूला, ऐसे का बताओ छोटे वाला फॉर्मूला, n/2 a + an, बस यही बताना। अभी बता रहा हूँ मैं इसको हमने क्यों किया, सुनो सबसे पहले करना क्या है बता रहा हूँ, सुनो देखो n हमारे पास क्या है? 13 है, क्या है? तो यहाँ लिखो 13/2, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह लिखना है आपको 1, क्या लिखना है? अच्छा an आपको लिखना है 13, क्या लिखना है? कोई दिक्कत यहाँ तक पहले नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा एक चीज और देखना जो बता रहा हूँ मैंने, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना इसके अंदर, वो चीज सीखो इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने बोला आपको ये π/2, क्या बोला मैंने? ये इम्पोर्टेंट है π/2, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी ने बोला ना पाई का मान रखो 22/7, क्या रखो? अब कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ डालो गुना, क्या डालो, और यहाँ लिखो π/2, क्या लिखो? सिंपल सा, सिर्फ समझने के सेंस से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब सुनो, अब इसको सोल्व करना है, बस आपने इसको सोल्व देखो कैसे करना है। सबसे ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू आपको पता क्या होती है? 22/7, क्या होती है? देखो 22/7 लिख दिया। अच्छा बटे में 2 भी तो है, बटे में 2 भी तो है, इसको लिखो 1/2 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो गुना 13/2, बोलो 13/2 लिख दिया, और गुना में 13 और 1 14 लिखो, हाँ यहाँ लिखो 14। अब पता ये चीज किस किस को समझ नहीं आई कि सबको आ गई? सुनो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 2 7 14 आपने 7 कट कर दिया, यहाँ से 7 से 7 आपने ये कट कर दिया, 2 से आपने 11 ये कट कर दिया, बचा क्या? 11 गुना 13, क्या बचा? तो 13 एकम 13 और ये 13 एक और 14, ये आया 143। कितना आंसर आया? 143, क्या आया? हाँ तो ये 143 बेसिकली है क्या, आप इसको देख लेते हैं। सर पे कुल लंबाई क्या है? हाँ तो ये जो है ना 143 मीटर, ये इसकी टोटल लंबाई है, क्या? ये टोटल लंबाई है, ये टोटल क्या इसकी लंबाई है? 143 क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन आता है पेपर स्टैंडर्ड वाले में, तो यही था जो मैंने कराया आपको। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं ये वाला, दोबारा बताऊं? सुनो मैं बताता हूँ, सबसे इस चीज को देखो मैं बताऊं। ये एक आपके पास लाइन रेखा है, ये भी देखो इसको हाफ, क्या हाफ कटिंग कर रहा है, और ये भी हाफ, ये भी हाफ। इसका मतलब π/2 क्या लगाना है, क्योंकि पाई होता है 360, क्या होता है, और बटे में 180, क्या हो गया। और आपको पता है कि अगर एक रेखा उसके ऊपर आधा एंगल हो, ये होता है 180, क्या होता है ये। तो आप लिखोगे यहाँ पे π/2, क्या लिखोगे? मैंने लिख दिया यहाँ पे π/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो मैं लिखा सबसे पहले यहाँ पे π/2 लिखा मैंने यहाँ पे लिख दिया, गुना 13/2। 13 कैसे? n जो है क्या है? n मेरे पास क्या है? n भी होता है और an भी है। अभी तो मैंने बोला 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके सीक्वेंस में अगर बात हो रही हो तो जो लास्ट में n, यही हमारे पास नंबर होता है और ये हमारा an होता है, याद रहे। उसी तरह जो 13 है ना, 13 ये हमारा n भी है और an भी है। फॉर्मूला आपको पता ही है Sn का क्या होता है, n/2 a + an। an तो 13 है, 13 में एक जोड़ा हमारे पास आ गया 14, क्या आ गया? ये लो जी मैंने यहाँ पे लगा दिया 14। 13/2 ये रहा आपका 13/2, और 11/2 ये रहा आपका, ये रहा पाई होता है 22/7, क्या होता है? ये देखो मैंने लगाया 22/7, और बटे में 2 है, क्या है? इसका मैंने किया 1/2, क्या किया? सिंपल कटिंग करके आंसर आया 143, क्या आया? ये इसका आंसर। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, 19 क्या है जी? 19 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बड़ा इसलिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। 200 लट्ठों की ढेरी, टोटल जो डंडे हैं लट्ठे हैं वो 200, मतलब एसन आपके पास हो गया 200, क्या हो गया? टोटल यानी कुल एसन। फिर क्या बोलता है कि सबसे नीचे रखे हुए 20, क्या रखे हुए हैं? 20, उसके बाद 19, कितने? 19 और फिर 18। ये चीज समझ आ रही है? सबसे पहले 20 बोला, ए आपके पास हो गया 20, क्या हो गया? 20, और डी आपके पास क्या हो गया? -1, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? वहां जाओ ना बच्चे, बाहर ही सुसु कर ले, कोई बात नहीं।
एसन 200 ए 20 डी माइनस का 1 कैसे पता चला बताता हूँ। यहाँ पे 20 फिर 19 और फिर 18 ऐसे लट रखे हुए हैं। अब अगर मुझे डी निकालना है तो 19 अगर माइनस 20 करूंगा मेरे पास माइनस का 1 नहीं आएगा बाबू। ठीक है, मुझे एन निकालना है। क्या निकालना है? ये ढेरिया कितनी, ढेरिया कितनी बनेगी। ठीक है, एसन का फॉर्मूला बताओ कोई। एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d। एसन मेरे पास 200 है, एन है नहीं है। 2a a 20 दिया गया 40, क्या आ गया? एन कितना है? नहीं है, एन माइनस ऐसे देगा। डी कितना है? डी माइनस का 1। ठीक है, अभी छोटा सा काम करना है। 200 को 2 से गुना करो, आपके पास आ गया 400। क्या आ गया? ये 40 आ गया। माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 1 है। क्या आ गया? तो बच्चे यार बच्चे आपने छेड़ा होगा इसमें। मैंने कुछ नहीं करा, हाथ तक लगा उसको। गलत बात। वीडियो बनते पे देख लो छेड़ा के। बोलो वीडियो में नहीं आया। ये देखो 400 एन आ गया। छोड़ो, वंस मोर। देखो 2 दूनी 400 बस है, पढ़ना भी देखो। 400 एन 40 आ गया। देखो एन को करोगे माइनस, ये आएगा माइनस का 1 एन। क्या आएगा? ये प्लस का 1 का क्या आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो आगे बताओ। 400 आ गया। एक चीज देखना, 40 और 1 हो गया 41। क्या हो गया? 41 कितना हो गया? 41 और ये माइनस का 1 एन। क्या हो गया? बाहर अभी भी एन है, बाहर अभी भी क्या है? 400 आ गया 41 एन। क्या आ गया? माइनस 1 एन का स्क्वायर हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। माइनस 1 एन का स्क्वायर और ये 400 में हाँ प्लस का 41 एन बराबर 400। ठीक है, माइनस 1 एन का स्क्वायर और ये 41 प्लस 41 एन और ये माइनस का 400। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बराबर 0। माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से। एन का स्क्वायर आ गया, माइनस का 41 एन आ गया, प्लस का 400। क्या हो गया? अब आपको फैक्टर बनाना है। गुना करने पर 400 आए और मतलब प्लस माइनस करे तो माइनस का 41 आए। तो एलसीएम भी क्या, ये तो फैक्टर याद ही कर लो। इसके बनेंगे 16 25। क्या बनेंगे? क्योंकि 16 गुना 25 400 भी होता है और 16 प्लस 25 41 भी होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप बना लो इसके फैक्टर, यहीं पे बना लो। एन का स्क्वायर आ गया 41 एन आ गया, बोलो प्लस का 400 आ गया बराबर 0। इसके फैक्टर बनाने हैं ना। देखो माइनस का 16 एन बोलो और माइनस का 25 एन, ये आ गया 400। यहाँ लिखो एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले नहीं है, बराबर 0। अब एन कॉमन बाहर निकालिए, एन माइनस 16 क्या आ गया? यहाँ से 25 बाहर निकाल सकते हो आप, निकल जाएगा 25, बिल्कुल निकल जाएगा क्योंकि 25 इसमें भी तो है। 25 गुना 16 है ना, 25 से 25 बाहर, एन माइनस 16 क्या बचा? अब देखो यहाँ भी एन माइनस 16 और यहाँ भी एन माइनस 16। अब ये ध्यान से सुनना, ये एन माइनस 25 क्या है? ये बराबर 0। माइनस के इधर आके प्लस का और ये माइनस का 16 उधर जाके प्लस का। तो इसके दोनों सर बने 25 और 16। इसके दोनों सर 25 और इसके कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? बस ये इसका आंसर था। 2 एन निकालने इसमें 25 है 16 है। किसी को भी मान सकते हो। किसी को भी मान